हेलो बच्चों। तो आज हम नई वीडियो के साथ ये लेवल 1 वाली वीडियो रहेगी। ठीक है, इसमें अभी छोटे बच्चों को ही सिखाएंगे। पहली वीडियो में मैंने जो है इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो हिंदी के लिए थी, जिसमें कि हम अक्षरों को पहचानना सीखे थे। वैसे ही जैसे कि उसमें हमने छोटा से ज्ञा तक की बिल्कुल लाइन से नहीं लिखा था, बिल्कुल मिक्स लिखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट बिल्कुल मिक्स ही पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ए से जेड तक की सिखा दिया और छोटा बड़ा में छोटा से ज्ञा तक सिखा दिया, बस हो गया, इतना नहीं। मेरा एम ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि आप चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी कुछ किसी में भी हो, आप सीधा अक्षर पहचानना सीखें। अक्षर पहचानने के बाद इसके बाद सीधा आप इंग्लिश पढ़ना सीखें। जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, हिंदी में अगर पहचानना सीखेंगे तो फिर धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इसमें भी वही ए से जेड तक की नहीं दिया गया है, सारे मिक्स दिए गए हैं। तो आपको ए से जेड को बाद में रटना है, ये बाद में पढ़ना है। पहले हम अक्षर पहचानना सीखेंगे। अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट अगर पहचानना सीख गए तो इसके बाद हम साउंड वर्ड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, साउंड वर्ड कितने टाइप के होते हैं उसमें साउंड वर्ड पढ़ेंगे। साउंड वर्ड के बाद कुछ मिक्स जो बनते हैं, ठीक है, जिनसे हम इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ना सीख सकते हैं। तो अभी हमारा एम यही रहेगा कि जितनी जल्दी मैं आपको पढ़ना सिखा सकूँ उतनी जल्दी आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा, उसके बाद साउंड वर्ड भी होंगे इसमें कुछ। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट के साथ चलते हैं। मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, आपको तो बताना है। ठीक है, हो सकता हो, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इस वीडियो को ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे ही देख रहे हों, हो सकता हो पेरेंट्स भी देख रहे हों। तो वही बताया ना कि जो पेरेंट्स देख रहे हों तो वो मेरी इस वीडियो को देख करके इंस्पायर हों और जिस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका है उसी तरीके से अपने बच्चों पे अप्लाई करें। वो स्कूलों की पढ़ाई छोड़ दीजिए, जो आपका बच्चा अगर मान लीजिए केजी या नर्सरी में है तो उसको ए से जेड तक की सिखा दिया गया, बस नहीं। आप कोशिश करें कि उसको ज़्यादा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो रीडिंग सीखे। जैसे ही वो रीडिंग सीखेगा तो ये तो आराम से ए से जेड तक की, फिर तो वही बताया ना कि जैसे हिंदी में आपको बताया था कि जो है बच्चे को छोटा व से ज्ञा तक की नहीं सिखाना है, उसको पहले हिंदी पढ़ना सिखाना है। अगर वो हिंदी पढ़ना सीख जाएगा तो छोटा से ज्ञा तक की तो ऑटोमेटिक वो पढ़ लेगा या लिख भी लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। तो चलो बच्चों, अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो मेरे साथ साथ बोलेगा, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो फिर वो समझेंगे कि मैं कैसे पढ़ाना चाह रहा हूँ। और इसी तरीके से आप अपनी कॉपी पे लिखें। ठीक है, और आप अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो आप अपने बच्चों से पूछें, और अगर कोई बच्चा देख रहा हो इस वीडियो को तो वो बच्चा अपने मम्मी पापा या किसी चाचा चाची से बोले कि चलो ये देखो, ये अल्फ़ाबेट ये है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, हमें अल्फ़ाबेट पहचानना सीखना है, ना कि हमको ए से जेड तक की रटना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो, इसमें छोटा, स्मॉल और कैपिटल दोनों दिए गए हैं। तो स्मॉल में क्या डिफरेंस रहता है और जो है कैपिटल में क्या वो रहता है। शुरुआत करते हैं एन से। देखो, कैपिटल में एन बड़ा बनता है ऐसे। ठीक है, कैपिटल में, बड़े में बोलते हैं ना बड़ा, बड़ी ए बी सी डी, तो बड़ी जो ए बी सी डी पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल ए बी सी डी। और जो स्मॉल में आती है वो छोटी ए बी सी डी होती हैं। तो इसमें दोनों दी गई हैं। ठीक है, तो बड़ा एन देखो कैसे बनता है, कैपिटल एन, बड़ा वाला एन ऐसे, और उसी का अगर छोटा बोले, स्मॉल बोले तो एन स्मॉल ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही। चलो ये बताओ कौन सा, वह बड़ी वाली तो जानते होगे ना आप लोग, बच्चों आप तो जानते होगे ना कि बड़ी एबीसीडी कैसे बनती है। तो बड़ी से ही आपको छोटी इसमें मिलेगी। तो जैसे ये क्या है, जल्दी से बोलो, जी। और ये क्या है, स्मॉल जी, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे ही कैपिटल एस, इसी का छोटा भाई होता है स्मॉल एस। ठीक, इसमें भी कुछ रेड रेड हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंस होता है उनमें, उन्हें हमें सीखना है। जैसे देखो, जब भी कभी आपको जी बनाना तो आपको गोला यहाँ ज़रूर करना है। हम हल्का सा गोला करके यहाँ पे हल्का सा स्मॉल सा गोला करेंगे, तब जाके नीचे से राउंड करेंगे, तब ये बनता है केवल जी। लेकिन अगर हम यहाँ पे गोला ना करें, जैसे कि आपको पता हो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे गोला नहीं किया और ये जो एरो है ये भी हमने साइड से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अगर हम ये एरो बाहर निकाल दें और गोला ना करें तो ये बन जाता है केवल वाई। क्या बनता है, वाई। तो याद रखना है कि वाई और जी में आपको डिफरेंस याद रखना है कि अगर गोला कर दिया और कैप यहाँ तक ही रखा हमने इसका, इसके टेल को, तो ठीक है, तो वो बनेगा जी। और अगर इसकी टेल टेल में तो पूछ, और इसकी पूछ अगर आगे हमने कर दी और इसको गोला नहीं किया, खोल दिया मुँह इसका, तो ये बन गया वाई। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलो ये बताओ क्या बना है, हाँ ये क्या है, एल, स्मॉल। स्मॉल वाला कैसे, ये वाला स्मॉल वाला है और ये कैपिटल, तो आपको याद रखना है। अब देखो कितना डिफरेंस है, स्मॉल जो एल बनता है वो डायरेक्ट जाके नीचे आ जाता है। ठीक है, एकदम आई की तरीके से बनता है, बस अंतर ये होता है कि आई छोटी बन के ऊपर उस पर बिंदी लगती है, और जो कैपिटल एल स्मॉल एल बनता है वो लॉन्ग उसमें जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये ओ है,
स्मॉल ओ और कैपिटल ओ दोनों इक्वल होती है, बस छोटा और बड़ा का अंतर होता है। ऐसे ये पी, ये क्या है पी, तो ये देखो स्मॉल पी और कैपिटल पी में आपको डिफरेंस दिखना है। ऐसे ये टी, क्या ये टी, कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। अब स्मॉल टी में भी देखो बताया ना कि अगर केवल लॉन्ग कर देंगे तो वो बन जाएगा एल, लेकिन बीच से कट कर देंगे तो बन जाएगा टी। ऐसे यहाँ पे आओ, ये क्या है यू, ये कैपिटल यू है और ये स्मॉल यू है। ऐसे ये जल्दी से बोलो, मेरे साथ बोला करो, ई है, कौन सा ई है, स्मॉल, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। ऐसे ये ए, तो वो आपको बड़ी वाली हो सकता है पता हो, तो अगर आपको बड़ी वाली ABCD पता है तो आपको बड़ी वाली से ही आपको छोटी वाली बताना है। तो जैसे ये ए है तो ये भी क्या है ए, आपको बनाना भी सीखना है अगर नहीं आता है तो, ठीक है। ऐसे ही देखो ये सी बराबर है, बस अंतर इतना है कि ये छोटा स्मॉल सी छोटी बना दी तो स्मॉल सी और बड़ी बना दी तो बड़ी सी, ठीक है, कैपिटल सी। ऐसे ये एम, ये एच, ठीक है। स्मॉल एच देखो कैसे बनता है, बस इसमें देखो ये वाली स्टिक हटा देगा नहीं, ऊपर साइड वाली हल्की सी हटा दे तो ये एच बन जाएगा स्मॉल, ठीक। ऐसे ये एफ, ये एक्स, क्या है एक्स, एक्स मीन्स क्या होता है क्रिसमस होता है ना, एक्समस। ये डब्लू है ना, हमको वो भी नहीं सीखना है कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय होता है, वो नहीं सीखना, हमको केवल अक्षर लेटर पहचानना सीखना है, ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट होते कैसे। तो ये डब्लू, ये जेड स्मॉल, अब देखो ये कैसा जेड है कैपिटल और ये स्मॉल, तो ये चीज़ याद रखना है, स्मॉल कैसे बनता है कैपिटल। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मॉल ABCD सीखना है, क्योंकि जब अभी हम रीडिंग शुरुआत करेंगे तो इसमें स्मॉल ही ABCD आएंगी, कैपिटल में नहीं आएंगी। तो ये स्मॉल वाई है, ऐसे जेड है और ये स्मॉल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखो अभी जी से कंपेयर करके होता है। और ये आर, क्या है आर, आर मीन्स क्या होता है रोज़, याद नहीं करना बस पूछ रहा हूँ। ये हाँ अभी बताया था ना, अगर लंबा बनेगा तो ये ऐसे बनेगा तो एल, लेकिन स्मॉल में बन के बिंदी लगी तो आई, ठीक है। ये क्या है क्यों, क्या है क्यों, देखो अब इसमें क्या अंतर है, देखो अब ये बता ना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जी, लेकिन अगर ऐसे हम टेल साइड से निकालेंगे तो क्यों। ऐसे ये एल, ओ सॉरी के, क्या ये के, देखो इसमें बस अंतर क्या है, केवल यही हमने किया है, बस सेम कर, अगर ऐसे भी आप बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये के कहलाएगा, ठीक। ऐसे ये बी, ये क्या है डी। अब देखो इसमें बच्चे बहुत से, अब छोटे से क्या हमने बताया ना 4th क्लास 5 क्लास के बच्चों को भी देखा तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि बी और डी में नहीं अंतर कर पाते हैं। तो देखो अब देखो जरा बताओ, इसमें इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं बी को डी बना देते हैं, डी को बी बनाते हैं। तो आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, देखो बी आप कैपिटल किधर से घुमा के बनाते हैं, इधर से बनाते घुमा के, बनाते ना घुमा के। तो अगर हम इधर ही घुमाएंगे, देखो इधर ये घुमा तो ये बनेगा बी, ठीक। अगर ये इधर ही घूमेगा और ये भी इधर ही घूमेगा तो ये बनेगा बी, लेकिन इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो यही बन जाएगा आपका डी, ठीक। अगर यही आपका उल्टा हम कर देंगे तो ये बन जाएगा डी। ऐसे ही ये जे, तो कैपिटल जे बनता है ऐसे और स्मॉल जे नीचे की लाइन में बनता है जे, ठीक है, सेम रहता है बस नीचे की लाइन में बनता है। ऐसे ही ये ऐसे क्या है ये जल्दी बताओ, वी मीन्स वैन, लेकिन वैन नहीं याद रखना, वी याद रखना है, ये क्या है वी। बस देखो इसमें भी अंतर यही सेम है कि इसको छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ ये गेम आप जो अपने मम्मी पापा या किसी से भी खेल सकते हैं, और अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो ये गेम अपने बच्चों के साथ खेलें, ठीक। हाँ इसमें कुछ पढ़ते हैं आज, देखो आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि जो है 5 वॉवेल होते हैं, 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टोटल अगर ABCD की बात करें, ठीक है, टोटल ABCD की बात करें तो टोटल ABCD में जो है हमारे वो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, बहुत बढ़िया 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। और उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट में 5 जो होते हैं क्या होते हैं वॉवेल होते हैं, क्या होते हैं 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल कौन कौन से हैं, मेरे साथ बोलना है, ए, इसमें नहीं देखना है छुप जाते हैं, देखो ए, ई, आई, ओ, यू, फिर से बोलो ए, ई, आई, हाँ ओ, यू। अब उल्टा बोलो यू, ओ, आई, ई, ए, फिर से बोलो एक बार यू, ओ, आई, ई, ए, एक बार सीधे ए, ई, आई, ओ, यू, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कि कितने वॉवेल होते हैं। तो वॉवेल जो होते हैं कितने होते हैं 5, और बाकी बच गए जो कितने बचे
26 से 26 से 5 घट जाएंगे तो कितने आएंगे 21। तो जो 21 बच गए वो क्या है, वो बन जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट। तो याद रखना है कि इंग्लिश में, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से पूछे इसमें से कुछ, चलो पूछते हैं। चलो ये बताओ, अच्छा हाँ ये क्या है, डब्लू, अभी पढ़ा चुके हैं ना, डब्लू है ये। ऐसे ये सी, ये एम, याद रखना है। तो ऐसे ही आपको अपने मम्मी पापा या जिससे भी हो उससे ये अपनी कॉपी पे लिख करके गेम खेलना है। मम्मी से बोलना है कि देखो ये चीज़ बनी है, ऐसे ये चीज़ बताना कि ये क्या बना है, ठीक है। और बी और डी में खास करके डिफरेंस याद रखना कि बी जैसे सीधा बनता है वैसे ही उसको सीधा घुमा देंगे एक बार तो स्मॉल बी बन जाएगा, और अगर उसको उल्टा कर देंगे तो वही डी बन जाता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग, आज हम पहले पढ़ेंगे ए साउंड वर्ड, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, तो ए साउंड वर्ड पढ़ेंगे पहले। हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे कि देखो इसमें लेवल 2 की वीडियो, जैसे बड़े बच्चों की वीडियो अभी क्यों नहीं आ रही। देखो बड़ी बच्चों की वीडियो में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास अभी मोबाइल में स्टोरेज कम है और डेटा भी काफ़ी यूज़ करता है। मैं आपको बताऊं कि 40-45 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम 4 GB की वीडियो बन जाती है, ठीक है। और काफ़ी, एक तो मैं जॉब भी करता हूँ तो मुझे अपनी जॉब फिर अपनी भी पढ़ाई देखनी है, तो इसके वजह से क्या होता है कि मैं थोड़ा टाइम कम दे पाता हूँ। तो जैसे ही मैं नया मोबाइल ख़रीद लूँगा वैसे ही मैं बड़े बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर दूँगा अच्छे से क्लासेस, ठीक है। तो अभी मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए शुरुआत करूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को तब तक उस लेवल पे ले आऊँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। आज मैं अभी जो है आपको बताऊँगा केवल इसमें ए साउंड वर्ड के, फिर उसके बाद बी सी डी ऐसे सीखते जाएंगे, फिर ए साउंड वर्ड के, फिर ई। देखो साउंड वर्ड जो भी बनता होता है इसी से बनता है, तो इन्हीं का साउंड वर्ड से ही अभी हम पढ़ेंगे। इन्हीं वर्ड जो वॉवल होते हैं ना, इन्हीं वॉवल से ही साउंड वर्ड बनते हैं। तो अगर साउंड वर्ड भी हम अगर पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे फिर हम इंग्लिश की रीडिंग की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं ए साउंड वर्ड को, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं साउंड वर्ड। याद रखना, देखो अगर किसी भी 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, मतलब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कभी ए आता है, अभी हम ए साउंड वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल आता है, जैसे ए आता है, तो हमेशा उसका साउंड क्या निकालना है, आए। याद रखना, ऐसे याद रखो कि अभी हम ए साउंड वर्ड सीख रहे हैं, तो अभी ए साउंड वर्ड में जब केवल ए आता है, क्या आता है, केवल बीच में ए आता है, तो आपको हमेशा हिंदी जो साउंड निकलेगा किसका निकलेगा, आए का। किसका साउंड निकलेगा, आय का। तो याद रखना है कि जब भी केवल ए आएगा बीच में तो उसका आय का साउंड लाना है। अभी एक और साउंड वर्ड इसी का एक और सीखेंगे, ठीक है। तो आय का साउंड लाना है, जैसे बी ए टी, बी ए टी, तो आय का साउंड लाओगे तो बैट बोलोगे ना, बै, तो बैट क्या बोलोगे, बैट। तो बी ए टी बैट, तो आय का साउंड आपको बार बार लाना है, ठीक है। ऐसे ही सी ए एन क्या हो जाएगा, सी ए एन कैन, का आय का साउंड लोगे ना तो कैन, क्या पढ़ोगे, कैन। ऐसे ही एम ए एन मैन, अब हम आपसे पूछेंगे, आपको उधर से रिप्लाई देना है। तो एम ए एन मैन, टी ए जी टैग, एफ ए एन फैन, आर ए टी रैट, है ना, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट, जे एम जैम, आर ए एम रैम, एस ए एम क्या होगा, एस ए एम सैम, ठीक है। सैम, आई का साउंड बुलाना है आपको बार बार, सैम, है ना, आई। तो ऐसे ही एच ए एस हैज़, एस ए पी सैप, जी ए एम गैम, एस ए एफ सैफ, आई का साउंड लाना है बार बार, ठीक है, सैफ, एल ए टी लैट। इसी तरह टी ए पी टैप, पी ए डी पैड, डी ए डी डैड, बी ए डी बैड, एफ ए टी फाइट। फिर से पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। बी ए टी आई का साउंड लाना बार बार, बी ए टी बैट, सी ए एन कैन, एम ए एन मैन, टी ए जी टैग, एफ ए एन फैन, आर ए टी रैट, सी ए टी जल्दी बोलो, सी ए टी कैट, जे एम जैम, बहुत बढ़िया, आर एम रैम, एस ए एम सैम, एच ए एस हैज़, एस ए पी सैप, जी ए एम गैम, एस ए एफ सैफ, एल ए टी लैट। ऐसे ही आपको फिर से इसको रिवाइज करना है। आपको जहाँ से भी आपकी कॉपी में अगर किताबों में अगर साउंड वर्ड दिए तो उसको भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर याद रखना कि केवल अगर ए आया, लेकिन इसी में अगर हम ई लगा दें, क्या लगा दें सब में, ई,
तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा, याद रखना इसका साउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी बताते हैं कैसे साउंड इसका चेंज हो जाएगा। हमने क्या लगा दिया, केवल ई। देखो जो साउंड वर्ड बनते हैं वो इन्हीं 5 वॉवेल से बनते हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। सब में हम क्या कर दे रहे हैं, ई। ठीक, अब देखो इसमें नहीं लगाते, इसको भी बताएंगे कैसे। ठीक, इसमें ठीक, इसको देखो ऐसे ही। ठीक, हो सकता है कि आपको आसपास की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज करना है आपको। देखो जैसे अभी इसको क्या पढ़ रहे थे, BAT बैट पढ़ रहे थे ना। अब लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ई लगा दिया है तो ये आपको ए की साउंड की जगह पे क्या लगाना है, साउंड ए का साउंड। अब ए बन गया ना ऊपर, तो क्या बनाना है, ए का साउंड आपको निकालना है। जैसे अभी BAT इतना क्या पढ़ रहे थे, BAT बैट, लेकिन ई लग गया तो बेट, बेट ए का साउंड लाना है। ठीक है, ए का साउंड लाना, तो BAT ई लग गया तो बेट। इसी तरह CAN कैन पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही ई लग गया तो केन। इसी तरह MAN मैन पढ़ते थे, लेकिन ई लग गया तो मेन। इसी तरह TAG टैग पढ़ते थे, लेकिन ई लग गया तो टेग। इसी तरह FAN फैन होता था, लेकिन ई लग गया तो फेन। ऐसे ही यहाँ पे हो, RAT क्या होता था, रैट, लेकिन जैसे ही लग गया ई तो क्या हो गया, रेट। क्या रेट होता ना, रेट। वैसे CAT क्या होता था, कैट, लेकिन ई लग गया तो केट। इसी तरह JM जैम, ई लग गया तो जेम। RAM क्या होता था, रैम, लेकिन ई लग गया तो रेम। SAM सैम, लेकिन ई लग गया तो सेम। याद रखना, ऐसे ही पढ़ना है आपको। इसी तरह HS हैज़, ई लग गया तो हेज। SAP सैप, ई लग गया तो सेप। GAM गैम, ई लग गया तो गेम। याद रखना, ऐसे देखो कैसे साउंड चेंज हो रहे हैं कि 3 अक्षरों में कैसे, 3 उसमें कैसे चेंज होता है और 4 में कैसे चेंज होता है, याद रहेगा ना। इसी तरह SAF सैफ, ई लग गया तो सेफ। LAT लैट, ई लग गया तो लेट। TAP टैप, ई लग गया तो टेप। समझ में आ रहा ना, ऐसे ही आपको पढ़ना है। अरे इसी तरह आई का साउंड आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें लगा दिया ई, तो अब आई की जगह पे क्या साउंड आएगा, ए का। तो अब इसको पैड की जगह पेड, क्या पढ़ेंगे, पेड। इसी तरह DAD डैड, ओ डेड पढ़ेंगे, अब डेड, ई लग गया ना डेड। इसी तरह इसको बेड, BAD बैड, ई लग गया तो बेड। इसी तरह FAT फैट, लेकिन ई लग गया तो फेट। इसमें बहुत से ऐसी मीनिंग आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका तो साउंड ही नहीं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप ऐसे पढ़िए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 70% इंग्लिश ऐसे ही सिखा दूंगा जैसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप पढ़िए, आपको देखिए 70 से 80% आप इंग्लिश ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अधिकांश वर्ड ऐसे ही पढ़े जाते हैं। तो आज हम केवल ए साउंड वर्ड पढ़ेंगे, इसके बाद जो बचे हैं जैसे ई वाले हैं, आई वाले हैं, ओ वाले हैं, यू वाले हैं, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए बने रहो। जय हिंद, बाय बाय।